मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर सियासत गर्म है। उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में 16 लाख वोटों का हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इन आरोपों को बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करार दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया है। 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए एमपी कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं उमंग सिंघार के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए कहा कि कांग्रेस कुंभकर्ण से भी बढ़ गई है। भाजपा की सरकार बने 20 महीने हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस को 625 दिन बाद याद आया कि वोटों में हेराफेरी हुई। अभी से 2-3 घंटे पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी की जो झूठ और फरेब की राजनीति है उससे सुर मिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी सरकार को हेरा फेरी वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट की चोरी की, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की, वही पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हुआ और उसके माध्यम से हमारी सरकार बनी। हम सब ये बात की जानकारी रखते हैं कि इस देश में, इस दर्शन में या हमारी संस्कृति में एक कुंभकर्ण जी हुए जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने उठते थे। पर आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस के नेता तो उनसे भी आगे बढ़ गए। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। विश्वास सारंग ने उमंग सिंघार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ 27 सीटों पर गड़बड़ी की बात कर रही है। जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया है। मतलब कांग्रेस ने ये मान लिया कि जनता ने हमें 135 पर जिताया है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी के पूर्वजों पर लगा था। यह बात की है कि विगत चुनाव जो कि 625 दिन पहले हुए, 20 महीने पहले हुए, उसमें गड़बड़ी हुई। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी को और नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहता हूं, जिस संविधान की वो बात करते हैं, जिस संविधान पर यह देश चल रहा है, वो हमारे पूर्वजों ने, अंबेडकर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही विचार के साथ बनाया और ऐसी हर एक विषय का उन्होंने विस्तृत रूप से उसमें निराकरण किया। हमारा संविधान कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 और 81, ये उसमें ये स्पष्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 329 बी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80-81 में स्पष्ट है कि चुनाव परिणाम आने के 45 दिन के अंदर आप चुनाव से संबंधित यदि आपको कोई आपत्ति है तो वो आप हाई कोर्ट में उसके निराकरण के लिए केस लगा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये संविधान की बात कह रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। 329 बी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 स्पष्ट कहता है कि 45 दिन के अंदर चुनाव परिणाम आने के बाद आपको हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनाव को चुनौती देनी चाहिए।
और यह केवल संविधान में ही नहीं लिखा, इसके बाद यदि लगातार इस संबंधित कभी भी कोई कोर्ट में केस गए तो उसमें भी यह निर्णय आया। मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं 1973 चरण लाल साहू वर्सेस नंद किशोर भट्ट। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर बिहार चुनाव 1 साल बाद होता तो राहुल गांधी को वोट चोरी की खबर 1 साल बाद लगती। बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी फेस सेविंग के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा तर्क के साथ जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।